सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम इस पूजा को निरंतर लगातार करते हुए आ ही रहे हैं। लगातार पूजा करते करते आज हमारा 24वां दिन हो चुका है। प्रतिदिन ये पूजा हम कर रहे हैं। जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, पूजा समाप्ति के बाद, सावन समाप्ति के बाद इन कंकर का क्या करना है। आप इन कंकरों को अपने पास घर में रख सकते हैं। प्रतिदिन इन कंकर की पूजा कीजिए, क्योंकि आपने लगातार 30 दिनों तक इन कंकर की पूजा करके भगवान शंकर को इन कंकरों में विराजमान किया है। तो अब हम इन कंकरों को किसी वृक्ष के नीचे या कहीं पर भी ठंडा नहीं करेंगे। अपने घर में इन कंकर को रखेंगे, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कि हे शिव जी, आप अंश स्वरूप इन कंकरों के अंदर विराजमान हैं, हमारे ऊपर कृपा करो और इन कंकर स्वरूप में हमारी पूजा को स्वीकार करके हमारा मनोवांछित मनोकामना और हमारी विशेष मनोकामना को भी पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से आपको इन कंकर को अपने घर पर रख लेना है। जहाँ पर भी आपका पूजा का स्थान, जहाँ आपने शिवलिंग विराजमान कर रखा है, वहीं पर आपको इन पांचों कंकरों को रख लेना है। प्रतिदिन पूजा करनी है, जल अभिषेक करना है। इन कंकरों की अच्छे से पूजा कीजिए। यदि ये कंकर आपके घर में विराजमान है तो आपके घर में कभी कोई बड़ी विपदा नहीं आ सकती, हानि नहीं आ सकती। यदि 30 दिन आपने लगातार इन कंकरों की पूजा की है और शिव जी को विराजमान किया है, तो कभी कोई बड़ी विपदा नहीं आएगी, हानि नहीं आएगी और आपके घर में कभी भी किसी की अकाल मौत नहीं होगी। बस भगवान से प्रार्थना करें और प्रार्थना करके इस पूजा को करें। बाबा आपसे प्रसन्न होंगे, मनवांछित मनोकामना आपकी पूर्ण कराएंगे। इस प्रकार से इस पूजा को कीजिए। और जैसा कि हमने आपको बताया था, जब भी आप दूध समर्पित करें शिव जी पे, हम गाय का दूध ही समर्पित कर रहे हैं, तो आप बेलपत्री के बीच वाले पत्ते से ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि बाबा उससे प्रसन्न होते हैं। और एक विशेष उपाय हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जो हाल ही की कथा में भी बताया गुरुजी ने, पहले भी बताया। हाल ही की कथा में तो गुरुजी ने संतान, वंश और धन के लिए उपाय बताया था कि आपको 3 विशेष दिन सावन में दूध की 1 बूंद शिव जी पर समर्पित करनी चाहिए। और उससे पहले गुरुजी ने बताया था कि यदि आप शिव जी पर दूध समर्पित कर रहे हो, तो आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर दूध समर्पित करना चाहिए। यदि आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से दूध शिव जी पर समर्पित करते हो, उसके बाद में वो जो पत्ती बेलपत्र है, उस बेलपत्र को मंत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र बोलकर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस पर रख दीजिए। वहाँ पर यदि आपने वो बेलपत्र रख दी तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो ही जाएंगी और पूर्ण होकर ही रहेंगी। तो इसलिए यदि जब भी आप समर्पित कर रहे हो बेलपत्र भगवान शंकर को, या दूध समर्पित कर रहे हो, तो बेलपत्र से अवश्य ही समर्पित करें। इस बात का ध्यान रखना। और यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जैसे आप समर्पित कर रहे हो दूध, तो वैसे समर्पित करते रहिए। इसके साथ ही ये पूजा आपको मैंने पहले भी बता दी है कहाँ कहाँ पर करनी है। फिर एक बार फिर से, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र का वृक्ष ना हो तो किसी भी वृक्ष के नीचे, कोई भी वृक्ष ना हो तो आपके घर के गमले के अंदर, घर के अंदर पॉट नहीं है, गमला नहीं है, तो फिर आप अपने ही घर में मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना कर सकते हो प्रतिदिन। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए इस पूजा को कीजिए। जो भी आपके पास में अभिषेक की सामग्री है, वह सभी सामग्री अभिषेक की समर्पित कीजिए शिव जी पे। उसके साथ ही आपको गेहूं के दाने, काली मिर्च के दाने रोग मुक्ति के लिए, मूंग के दाने मनोकामना पूर्ण कराने के लिए, और इसके साथ ही काले तिल हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आपको भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है। और जो जो आपके पास में पत्ते हैं, फिर वो बेलपत्र हो, धतूरा हो, या फिर सफ़ेद आंकड़े के पत्ते हो, या फिर किसी भी वृक्ष के पत्ते हो, आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको ये सभी समर्पित करने हैं। ये सभी समर्पित कीजिए। इसके बाद में आपको 2 कलश जल से एक साथ जल समर्पित करना है शिव जी पर। जल समर्पित कीजिए बाबा से प्रार्थना करते हुए। और जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में दीप है, उन दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए रख दीजिए। दोनों दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद जो चंदन आपने, जो अबीर आपने, जो गुलाल आपने शिव जी पर लगाया है, उस अबीर गुलाल चंदन को
अपने मस्तक पर लगाइए, टीका लगाइए अपने मस्तक पर। कहते हैं शिव जी पर लगा हुआ चंदन का त्रिपुंड यदि आप अपने मस्तक पर लगाते हो तो आपके यश में वृद्धि होती है। यदि प्रत्येक सोमवार आप शिव जी पर लगाते हो चंदन, शिवलिंग में भी, शिव मंदिर में जाकर, और उसका टीका आप अपने मस्तक पर लगाते हो तो आपके यश में काफ़ी वृद्धि होती है। जब दोनों दीप ठंडे हो जाए या जो आपने पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख में दीप रखा है वो भी ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो आपको जल डालकर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। और इस प्रकार से हमारी ये पूजा पूर्ण होती है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।